रिरी विलियम्स जो प्ले कर रही है आयरन हार्ट का कैरेक्टर, जो कि कैरी कर रहा है आयरन मैन की लेगेसी को, एक ऐसे पर्सन की लेगेसी को जिससे वो कभी मिली भी नहीं है। तो ये मार्वल ने पता नहीं कैसे क्या सोचा इस मूवी या इस सीरीज को बनाने से पहले कि एक ऐसे कैरेक्टर को आप आयरन मैन की लेगेसी कैरी करने को देंगे जो कभी आयरन मैन को मिली ही नहीं। तो इससे अच्छा तो वो अपने जो प्रीवियस उनके पास जो कैरेक्टर है, जो आयरन मैन 3 में भी एक बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसे नेक्स्ट आयरन हार्ट प्ले कर सकते थे। वॉर मशीन नेक्स्ट लाइक कुछ प्ले कर सकता था, उस पर कोई सीरीज बनाई जा सकती थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बजाय रिरी विलियम्स प्लेइंग द आयरन हार्ट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, उनमें से शायद मैं भी कल को हूं, और ऐसे यूट्यूबर जो ये आपको होप देना चाह रहे हैं कि मार्वल विल रिटर्न। ये जो सीरीज है इट्स ए शिटी सीरीज, शुरू से लेके एंड तक। ये जो सीरीज है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्वल का ये कहना कि ये सीरीज जो है वो डिफरेंट पीपल्स को इंस्पायर करेगी कुछ करने के लिए लाइफ में। रिरी का जो कैरेक्टर है वो MIT में पढ़ रहा होता है और उससे बनाना होता है एक आयरन सूट, जिसे स्पॉन्सर कर रहा होता है दूसरा पर्सन जो उस पर सारा का सारा पैसा लगाता है आयरन हार्ट सूट बनाने के लिए। बट जैसे रिरी विलियम्स जो है एक्सपेल होती है MIT से, वो उस सूट को चुरा लेती है। अब ये जो लड़की है वो बिकम ए थीफ, और उसके बाद जब वो शिकागो में जाती है तो उसे सूट पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ज्वाइन करती है एक गैंग को, एक क्रिमिनल गैंग जो कि अमीर बंदों को लाइक किडनैप करता है या गन पॉइंट पर रखकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, ब्लैकमेल करता है और फिर उससे पैसा कमाता है। तो शी इज ए थीफ। उसके बाद शी बिकम ए क्रिमिनल गैंग मेंबर काइंड ऑफ शिट, और उसके बाद इन द एंड आते आते वो अपनी सोल को सेल कर देती है टू ए डेविल। तो शी विल इंस्पायर क्या भाई, सबसे बड़ी तो बात तो है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीरीज हो मूवी हो उससे आपको कुछ सीखना चाहिए। मूवी हो या सीरीज हो, उनका काम होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। ये सीरीज कहीं से भी एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराती, और ना ही ये जो कैरेक्टर वो कहीं से भी अच्छी एक कैरेक्टर है। तो काइंड ऑफ इट्स ए शिटी सीरीज, सिंपल बात तो है ये। बट प्रॉब्लम यही है कि आपको कहा जा रहा है कि बी होपफुल, आने वाला जो कंटेंट है वो और भी अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। आने वाले कंटेंट में देखें तो फैंटास्टिक 4 में जो कि लाइक सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर जो पहले मेल कैरेक्टर होता था उससे भी फीमेल कर दिया गया है, एंड जो भी अदर कैरेक्टर हो रहे हैं उनको भी फीमेल बनाया जा रहा है। तो ऊपर से कहा जा रहा है कि बी होपफुल की चीजें सारी ठीक होगी। हाँ, आप DC के लिए होपफुल हो सकते हो, जेम्स गन कुछ कर सकता है, बट डिज्नी के अंडर मार्वल कुछ अच्छा कर देगा, तो ऐसा होपफुल होना मुझे नहीं लगता कि सही है। और ऊपर से आप कैसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हो। इस मूवी में आपको 2 या 3 कैरेक्टर ऐसे दिखते हैं जो कि ABCD कम्युनिटी से हैं, एंड दे आर प्लेइंग एक कैरेक्टर लाइक एक लड़का है, वो लाटे लगाकर नेल पेंट लगाकर मेकअप, और वो बंदा लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, और एक लड़की है वो हार्मोन डालकर अपनी बॉडी में, एंड शी ट्राइंग टू बी ए मैन। या क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली आपका जो कंटेंट है वो लाइक मोस्टली मैन दिखते हैं, और काफी लड़के ऐसे भी है, काफी बंदे ऐसे हैं जो अपने 10 साल 15 साल के बच्चे के साथ बैठकर आपकी सीरीज को देखना पसंद करते होंगे, एंड व्हाट दे विल शो देम। तो सवाल ये है कि आपका जो कंटेंट है वो मेल ऑडियंस ज्यादा देखती है। यदि आप मेल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, आप फीमेल ऑडियंस को देखकर टारगेट करके लाइक आप शो बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, तो आपका कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो मार्वल बाई चांस देखती भी हैं तो वो किसी वजह से देखती हैं, वो किसी को इंप्रेस करने के लिए देखती हैं। दे डोंट नो कि आगे फैंटास्टिक 4 आने वाली है, उन्हें फैंटास्टिक 4 से आगे डूम्सडे के बारे में कोई भी नहीं पता है। दे नो नथिंग, दे विल वॉच जो उनको थिएटर में जाने के बाद देखने को मिलेगा वो वहीं देखेंगी। एंड पीपल हु वॉच एक्चुअली मार्वल दे आर जस्ट रनिंग अवे। तो बेसिकली मार्वल हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी ऑडियंस है वो मेल ऑडियंस है, और दे हैव टू मेक एंड दे हैव टू मेक गुड कंटेंट फॉर देम। ना कि आप फीमेल ऑडियंस को लाइक सेंटर में रख के बना रहे हो तो वो नहीं चलेगा। एंड इट्स ए शिटी शो शुरू से लेके एंड तक। ओनली गुड थिंग अबाउट इस शो के बारे में द हुड एंड द मेफिस्टो।
इसके अलावा इस सीरीज में कुछ भी अच्छा नहीं था। स्टे अवे फ्रॉम दिस सीरीज और होपफुल बिल्कुल मत होना मार्वल से लेकर कि मार्वल कुछ अच्छा करने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दे विल मेक एवरी सिंगल थिंग वर्थ, और आप ना उसे फैमिली के साथ देख पाओगे, ना आप उन सीरीज को रिपीट देख पाओगे। आप थंडरबोल्ट को लाइक देख लो। थंडरबोल्ट इज ऑल अबाउट येलेना एंड द बॉब कैरेक्टर, और बाकी जितने भी कैरेक्टर थे वो सब के सब साइड में थे। और आप इस वजह से उस मूवी को बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें लाइक मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया गया है, डिप्रेशन के बारे में बात किया गया है। इस वजह से कोई उस सीरीज या मूवी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, वरना वो मूवी दोबारा देखने लायक नहीं है। इट्स ए लाइक वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ मूवी। चाहे आप कोई भी लास्ट प्रीवियस मूवीज उठाकर देख लो मोस्टली मार्वल की, तो इट्स ए बोरिंग मूवीज, बोरिंग सीरीज। तो होप सुपरमैन दैट्स ऑल। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पता नहीं क्या हेल्पफुल लगा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दी एंड।